ड्राइवर भाई हमें काफ़ी मदद करते हैं। हम लोग सभी लोग देखते हैं सुबह सोकर उठते ही बच्चों को स्कूल पहुंचाना, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना, हमें ऑफिस तक पहुंचाना, ये सब काम हमेशा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है जब उनके बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो वो संघर्ष करने लग जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज रानी। आप सुन रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन पहलुओं की जो अक्सर हमारी नज़रों से छूट जाते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है ड्राइवर के बच्चों की शिक्षा, जो एक जरूरी बात है। इस जरूरी बात को हम एक हमारे जो गेस्ट हैं सुनील सर, उनके साथ कुछ सवालों के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ हैं जुड़े हुए सुनील सर, आपका स्वागत है। लॉट ऑफ थैंक्स मैम, आपने इस मंच पे आने का हमें मौका दिया। इस मंच पर आकर मैं बेहतर और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सुनील सर जी मैम। आप लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से ड्राइवर के बच्चों पे काम करने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली है? देखिए पंकज मैम, ड्राइवर भाई हमें काफ़ी मदद करते हैं। हम लोग सभी लोग देखते हैं सुबह सोकर उठते ही बच्चों को स्कूल पहुंचाना, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना, हमें ऑफिस तक पहुंचाना, ये सब काम हमेशा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है जब उनके बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो वो संघर्ष करने लग जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो यही बात हमें बार बार खटकती है और मैंने ठान लिया है इनके लिए कुछ करना चाहिए। बहुत सही कहा सर आपने। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ड्राइवर के जो बच्चे होते हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं? बिल्कुल मैम, हमारी नज़र से लगता है 3 प्रमुख कारण। पहला, आप आर्थिक तंगी देख सकते हैं जिसमें बच्चों की स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स, इन सब की जब बातें आती हैं तो उनके पेरेंट्स को बोझ बन जाता है। वहीं दूसरा कह सकते हैं समय की कमी। एक ड्राइवर दिन रात काम करके शाम को हारता थकता घर पहुंचता है। जब तक उनके बच्चे सो गए होते हैं तो उनसे सही से मुलाकात नहीं हो पाती है, सही से समय नहीं दे पाते और उन्हें गाइड भी नहीं कर पाते हैं। तीसरा कह सकते हैं समाज की उदासीनता। इन सभी परिवार के बच्चों को समाज के लोग एक गलत नज़र से देखते हैं, कम तर पर आंकते झांकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। सच में ये बातें बिल्कुल दिल को छूने वाली हैं सर। हम सब मिलकर इनके लिए क्या कर सकते हैं सर? मैम, हम लोग सब मिलकर इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे शिक्षक को बच्चों के साथ स्नेह और प्रेम जगाना चाहिए, थोड़ा और समय दे सकते हैं। दूसरा, स्कूल कोचिंग में फ्री कोचिंग होनी चाहिए, फ्री क्लासेस होने चाहिए, मेंटरशिप की प्रोग्राम शुरू होना चाहिए, स्कॉलरशिप शुरू होना चाहिए। वहीं तीसरा, हम देखते हैं हर गांव शहर में समाज के कोई ना कोई बड़े लोग होते हैं, तो इन्हें अक्सर कम से कम एक एक बच्चे की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इससे यह हो सकता है कि समाज ऊपर उठेगी और उन सब के बच्चों भी ऊपर जाएंगे। एक बच्चा पढ़ेगा तो पूरा परिवार पढ़ेगा, ये जो आपने बातें कही है बहुत अच्छे ढंग से कही है। क्या आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? जी मैम, जोड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ड्राइवर का बच्चा है, कल दिन जाकर वो एक ऑफिसर्स बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, जुडिशियरी बने, वकील बने, तो इनसे सिर्फ उन बच्चों के परिवार ही नहीं, आने वाली जो पीढ़ियां होगी वो और ऊपर उठेगी। इसलिए कहा जाता है शिक्षा से बहुत बदलाव आता है। तो साथियों, हमें सोचने की जरूरत है कि जब एक ड्राइवर हमारे साथ पूरे दिन भर काम करता है तो क्या हम उनके बच्चों की शिक्षा के लिए मदद नहीं कर सकते? जी मैम, कर सकते हैं। शिक्षा सबका अधिकार है, हमारा कर्तव्य है कि इन्हें हर घर तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार बातचीत के लिए और उन श्रोताओं के लिए भी जिन्होंने हमारे इस एपिसोड को सुना है। और जो लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे इसके लिए हम मिलते हैं एक नए विचार और एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।